हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम देखते हैं समास। समास में समास की परिभाषा दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के मुख्यतः भेद चार होते हैं और कुल भेद छह होते हैं। समास का निर्माण सम धन आस से हुआ है। समास का निर्माण सम धन आस से हुआ है। समास का अर्थ है संक्षिप्त और समास का विलोम शब्द है व्यास। इसके कुछ प्रश्न हैं। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समास के पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है। जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस पद का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास का समस्त पद वाक्यों में क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्ययीभाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास में पहला पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद या उत्तर पद संज्ञा होता है। अब है हमारा जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद गौण या अप्रधान होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब है समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं और मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो समास के 4 भेद: नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास, नंबर 4 द्वंद्व समास। तो और जो 2 समास होते हैं जैसे कर्मधारय और द्विगु समास, ये हमारे तत्पुरुष समास से ही निकलते हैं। समास के 2 पद होते हैं। नंबर 1 पूर्व पद, नंबर 2 उत्तर पद। पूर्व पद को हम कहते हैं प्रथम पद भी कहते हैं या पहला पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं या द्वितीय पद या अंतिम पद भी कहते हैं। इसे अंतिम पद या द्वितीय पद कहते हैं। द्वितीय पद जैसे गंगा जल, गंगा और जल। गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। और सामासिक पद और समास विग्रह। सामासिक पद जैसे रसोई घर, यथा समय, ये हमारे सामासिक पद होते हैं। अगर इनका विग्रह कर दिया जाए समास विग्रह, जैसे रसोई घर का विग्रह समास विग्रह है रसोई के लिए घर, यथा समय यानी समय के अनुसार, यह समास विग्रह होता है। सामासिक पद यानी पदों का समूह होता है। अब हम देखते हैं समास के भेद एक एक करके। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय होता है, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय व प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस पद का पूर्व पद या प्रथम पद अव्यय व प्रधान हो तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।
इसमें यथा, भर, अनु, प्रति, वे, उन आदि उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग के रूप में लगे होते हैं। जैसे समास और समास विग्रह। यथा क्रम, यथा क्रम में यानी क्रम के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा संभव संभावना के अनुसार, यथा विधि यथा विधि विधि के अनुसार, यथार्थ अर्थ के अनुसार, अधोपांत आदि से अंत तक, लावारिस बिना वारिस के, आमरण मरण तक, ये सभी अव्ययीभाव समास हैं। प्रत्येक एक एक या हर एक, आजन्म जन्म तक या जन्म से लेकर, अनुदित दिन पर दिन, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण, भरपूर पूरा भरा हुआ, उपकूल कूल के समीप, व्यर्थ बिना अर्थ का, रातों रात रात ही रात में, प्रत्यक्ष अच्छी के प्रत्य यानी आँख के आगे। ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास नंबर 2, तत्पुरुष समास। इसमें द्वितीय पद या उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है और इसी से निकलते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। इनमें भी द्वितीय पद उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी द्वितीय पद अंतिम पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास में कर्मधारय समास और द्विगु समास भी तत्पुरुष से ही निकले हैं। तो इसमें द्वितीय पद या उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होते हैं और इसमें द्विगु समास में भी यही होता है, द्वितीय पद अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कारक के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कारक के अनुसार 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में का लोप होता है, को का, कर्ता ने कर्म को। तो को का लोप होता है, जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, यानी को विभक्ति का लोप होता है इसमें। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को विभक्ति का लोप हो रहा है इसमें भी। तिलकुटा, तिल को कूटकर बनाया हुआ, तिलकुटा। आशातीत, आशा को अतीत। मरणासन्न, मरण को आसन्न। संकटापन, संकट को आपन्न। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा आदि का लोप होता है, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत माने होता है रचित, तुलसी द्वारा रचित। भयाकुल, भय से आकुल। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, से व्यक्ति का लोप हो रहा है। पदाक्रांत, पद से आक्रांत। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान इसमें संप्रदान के लिए विभक्ति का लोप होता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। गौशाला, गौ के लिए शाला।
यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। अब इसमें हमारे बचे अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें से अलगाव अलग होता है से। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। आशातीत, आशा से तीत। कार्य मुक्त यानी कार्य से मुक्त। धर्म व्रत यानी धर्म से व्रत। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रण विमुख यानी रण से विमुख। अब है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में काकी के विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र तो राजा का पुत्र। अन्नदान, अन्न का दान। राजनेता, राज्य का नेता। राज दरबार, राजा का दरबार। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। सेनापति, सेना का पति। योगदान, योग का दान। जलधारा, जल की धारा। अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे स्नेह मगन, स्नेह में मगन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। पर विभक्ति का लोप हो रहा है इसमें आप बीती में। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। दानवीर, दान में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। अब हम देखते हैं नोट में तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं। जैसे नंबर 1 नच्छो तत्पुरुष समास। नच्छो तत्पुरुष समास, नच्छो तत्पुरुष समास के इस भेद में पहला भाग नकारात्मक होता है। जैसे समास, समास विग्रह। जैसे अनाथ, न नाथ। अज्ञान, न ज्ञान। अयोग्य, न अयोग्य। अमर, न मर। असफल, न सफल। अनपढ़, न पढ़ा हुआ। यानी नकारात्मक होता है इसमें पहला पद, पहला भाग नकारात्मक होता है। और दूसरा हम देखते हैं अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। मनसिज, मन से उत्पन्न। मनस्मिन, मन में। जय मन उत्पन्न, मन में उत्पन्न। सरसिज, सरसी, सरसी माने होता तालाब, तालाब में। जय मन उत्पन्न, तालाब में उत्पन्न। खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला खेचर। यह सब अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। नंबर 3 है उपपद तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसका उत्तर पद, अंतिम पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हों उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हों तो उसे उपपद। जल में जन्म लेने वाला। जलद, जल को प्रदान करने वाला। बटमार, बाट माने मार्ग, मार्ग में मारने वाला यानी बाट में मारने वाला। नंबर 4 है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाता है। कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य
पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे पर्ण कुटी यानी पर्ण से बनी हुई कुटी, जल कुंभी जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल रेल में पटरी पर चलने वाली गाड़ी, वन मानुस वन में रहने वाला मानुस, दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा। यह लुप्त तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अव्ययीभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब हम देखते हैं बहुब्री समास। नंबर 3 बहुब्री समास। बहुब्री समास, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न होकर तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसे बहुब्री समास कहते हैं। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं बहुब्री समास में। प्रथम पद और द्वितीय पद अप्रधान और तीसरे पद की प्रधानता होती है बहुब्री समास में। अब है समास और समास विग्रह। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। देवराज, वह जो देवों का राजा अर्थात इंद्र। कमल नयन, कमल के समान नयन जिसके अर्थात विष्णु। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव शिव या सांप। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम। वज्रपाण, वज्र है पाण, वज्र है पाण, पाण माने हाथ में जिसके इंद्र। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। गिरधर, गिरी गिर को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। मनमथ, मन को मथने वाला अर्थात कामदेव। अनंग, बिना अंग का अर्थात कामदेव। चक्रपाण, चक्र है पाण में जिसके अर्थात विष्णु। बीड़ा पाण, बीड़ा है पाण में जिसके अर्थात सरस्वती। पाण माने होता है हाथ, हाथ। पंचानन, 5 है आनंद, आनंद माने होता है मुख। 5 है मुख जिसके अर्थात शिव। पशुपति, पशुओं का पति यानी पति माने होता है स्वामी, पशुओं का स्वामी शिव। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला शिव। चतुरानन, 4 हैं आनंद, 4 हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची है। मृत्युंजय शिव का, पशुपत शिव का, पंचानन शिव का, बीड़ापाण सरस्वती का, चक्रपाण विष्णु का, अनंग कामदेव का, मनमथ गिरधर श्री कृष्ण, पीतांबर भी श्री कृष्ण। अब हमारा बहुब्री समास भी कंप्लीट, बहुब्री समास हो गया। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और, या, अथवा, तथा आदि शब्द लगे होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, नंबर 2 समाहार द्वंद्व, नंबर 3 वैकल्पिक द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व में और, तथा ये शब्द लगे होते हैं, और वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा लगा होता है। समाहार द्वंद्व में आदि लगा होता है, अंत में आदि। तो जैसे हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व। देश विदेश, देश और विदेश। हरि शंकर, हरि और शंकर। माँ बाप, माँ और बाप। भाई बहन, भाई और बहन। दान पुण्य, दान और पुण्य। अपना पराया, अपना और पराया। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। अब है इसी में समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, साग पात, साग और पात आदि। नौन तेल, नौन तेल आदि।
घर द्वार आदि, रुपया पैसा आदि, हष्ट पुष्ट आदि। समाहार द्वंद्व। अब है वैकल्पिक द्वंद्व, छोटा या बड़ा, बहुत या थोड़ा, पाप या पुण्य, भला या बुरा, भूखा या प्यासा। अब हमारा द्वंद्व समास भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कर्म समास। नंबर 5, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद यानी द्वितीय पद या अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें है जो के समान का प्रयोग होता है। जैसे समास और विग्रह। समास जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। पीतांबर, पीत है जो अंबर। यहीं पर हम देखते हैं अगर विकल्प में बहुब्री समास और कर्मधारय समास दिया है तो पीतांबर में हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद बुद्धि। महासागर, महान है जो सागर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महावीर, महान है जो वीर। परमात्मा, परम है जो आत्मा। नील कमल, नीला है जो कमल। नील कमल, नीला है जो कमल। देहलता, लता रूपी देह। सुपुरुष, सुंदर है जो पुरुष। गुरुदेव, गुरु रूपी देव या देव के समान गुरु। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। सद्भावना, सत है जो भावना। सत है जो भावना अर्थात सद्भावना। जिसमें कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन। मृग नयन, मृग के समान नयन। अधपका, आधा है जो पका। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। तो इसमें बीच में है जो या रूपी या के समान आदि शब्द आते हैं कर्मधारय समास में, तो वहाँ समझ जाइए कर्मधारय समास है। अब हम देखते हैं लास्ट बचा हुआ हमारा समास है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास जिस समास का द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद उत्तर पद या द्वितीय पद संज्ञा हो, प्रधान हो। इसमें द्विगु समास में द्वितीय पद या अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे समास, समास विग्रह है। नवरत्न, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। द्विवेदी, 2 वेदों को जानने वाला। त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला। चतुर्वेदी, 4 वेदों को जानने वाला। तिराहा, 3 राहों का समूह। चौराहा, 4 पथों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज में हमारा बहुब्री समास भी हो सकता है। अगर विकल्प में द्विगु समास और बहुब्री समास दिया हो तो प्राथमिकता हम बहुब्री समास को ही देंगे इसमें चतुर्भुज में। चवन्नी, चवन्नी 4 आनों का समूह। सतसई, 700 का समाहार। पंसेरी, 5 शेरों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का योग। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। दुधारी, 2 धारों वाली। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार। पंजाब, 5 नदियों का समाहार।